एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी नहीं हो सका। क्यों? क्या हुई? लेटेस्ट खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी यह स्टेटमेंट दिलवा दी है। एसीसी को उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। अब ढाका में इसलिए नहीं अटेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया का ज़्यादा मसला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक जो टूर भी है वो भी पोस्टपोन कर दिया बांग्लादेश का, क्योंकि एक जानिब एशिया क्रिकेट कप की जगह भारत में 3 मुल्की टूर्नामेंट का शगुफा छोड़ा गया है, तो दूसरी जानिब एसीसी के इजलास में शिरकत न करने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। अब ढाका में इंडियंस मीडिया खबरें ये चला रहा है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ढाका के अंदर उनकी जान को खतरा है। आजकल का जो जमाना है उसमें जरूरी नहीं होता कि मीटिंग में आप शरीक हो, वर्चुअली भी आप आ सकते, नहीं आना ना हो आप वर्चुअली आ जाना। हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। और ये बात कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनको भी ये बात समझ में आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग ढाका में होनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया मीटिंग को ज्वाइन करने से। उन्होंने सिक्योरिटी का कंसर्न बताया, वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल आपको पता है बांग्लादेश में चल ही रहा है। मैं हैरान इस बात पे हूं अली भाई कि पाकिस्तान के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इसके जो है सियासी हालात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ इसके हालात ठीक नहीं है, भूटान के साथ इसके मामला ठीक नहीं है, इवन चीन के साथ इसके सियासी मामला ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है, हैरतअंगेज बात है कि इंडिया के आसपास जितने भी हमसाए हैं उसके किसी के साथ भी हालात और मामला जो है वो ठीक नहीं है। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड्स हैं वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे के पीछे कि बड़े बड़े भाई साहब आएंगे तो उसके बाद मीटिंग होगी। वो बड़े भाई साहब अपने घर बैठ के ऑनलाइन मीटिंग पे आ जाएं। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही हो। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड है ना, वो इस वक्त है मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो भाई इंडिया ने कहा कि ऐसे थोड़े ना आपने कुछ भी स्केड्यूल बना दिया और हम उस पर हामी भर देंगे, तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर रही है बीसीसीआई। ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है, तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड्स को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी अब मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाइए। क्रिकेट काउंसिल को एक सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है, इसका फैसला जो है वो भारत का मुस्तरद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी इस वेन्यू को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। या तो टीम जीत रही हो, अच्छा हमारी जगह पे अगर ये बात इंडियन भाई लोग करें कि हमारा मैच पाकिस्तान से कराओ तो चलो समझ में आता भी है। वो तो कहते हैं कि हम एल पे रखते हैं पाकिस्तान के फैंस को, पाकिस्तान के फैंस की कौन सुनता है? वो अगर चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच तो थोड़ी होगा, वो तो हमसे खेलना ही नहीं चाहते। एक तो हम उनसे हारते ही रहते हैं, कोई ऐसा मोमेंट नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है जब हम बोलेंगे यार पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे तगड़ी टीम बन चुकी है और पाकिस्तान जीत के बहुत करीब है, पाकिस्तान ये मैच बड़ी आसानी से जीतने वाली है, ये वो कोई ऐसा मोमेंट नहीं आता। अपना जो ऑफिशियल मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें यही कहा है कि हमने 15 दिन पहले तमाम अरकान को दावतनामे भेज दिए थे। अब ये उनकी मर्जी है उन्हें किस तरह अपने मामला देखने हैं। अगर कोई बांग्लादेश नहीं आना चाहता तो वो ऑनलाइन इजलास में शिरकत कर सकता है। हेलो दोस्तों, यह पाकिस्तान बड़े अरमानों से चाह रहा था कि भारत एशिया कप में खेले और हम एशिया कप कराए, और जिस तरह से बीसीसीआई फैसले ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये सही भी है। जहां देख सकते हो एसीसी की मीटिंग थी बांग्लादेश में ढाका में, वो कैंसिल हो चुकी है। बीसीसीआई ने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे इस टाइम। और हाल ही में बांग्लादेश से सीरीज भी कैंसिल हुई है, इंडिया और बांग्लादेश की, जिसमें पाकिस्तान रो रहा है। मतलब बांग्लादेश से सीरीज कैंसिल करी, पाकिस्तान रो रहा है। इनके अलग ही चल रहे पाकिस्तान के। वहीं जहां एसीसी की मीटिंग भी होनी थी उसमें भी बीसीसीआई ने मना करा है, और उसमें भी अब रोना धोना चालू कर दिया पाकिस्तान ने। देख सकते हो किस तरह से बीसीसीआई अपने पावर का फायदा उठा रहा है। भाई उठाएगा ना फायदा। यहाँ तक कि एसीसी ने बोल दिया कि जूम मीटिंग में आ जाओ, वो भी मना कर दिया, कोई मीटिंग नहीं है तुम्हारे साथ। और एसीसी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबर चला रहा है कि हम भारत के बिना एशिया कप खेलेंगे। अब इनकी औकात है भारत के बिना एशिया कप खेलना? पैसे कहां से लाओगे? ब्रॉडकास्टर कहां से लेकर आओगे? स्पॉन्सर कहां से लेकर आओगे? किन प्लेयरों को देखने आएंगे? तुम्हारे पास है कोई बड़ा प्लेयर जिनको देखने आएंगे? अबे इंडिया खेलेगा एशिया कप में तभी सभी बोर्डों के पास पैसा आएगा, इनको भी पता है। जहां ये बोल रहे थे कि पहले दुबई में करा लेंगे एशिया कप, भारत हिस्सा ले एशिया कप में, ज्यादा चांस यही लग रहा है कि एशिया कप कैंसिल ही होगा। क्योंकि जब एसीसी की मीटिंग ही कैंसिल हो रही है तो एशिया कप कहां से हो जाएगा? और भारत ने वैसे भी श्रीलंका से सीरीज खेलनी है अगस्त में, देखते हैं आगे क्या होता है। पर पाकिस्तान का रोना धोना तो चालू हो गया है। जहां बीसीसीआई को बुरा भला कह रहा है, वहीं बीसीसीआई अपने फैसले लेने में लगा हुआ है, और इनके खिलाफ ऐसे ही फैसले होने चाहिए। ये बांग्लादेश या श्रीलंका जो चलते हैं ना, भारत की वजह से चलते हैं। अभी जो अगस्त में सीरीज होने वाली है श्रीलंका और इंडिया की, उसमें भी श्रीलंका कमाएगा पैसे, क्योंकि जब भी भारत से कोई मैच खेलता है ना भाई, बहुत अच्छे पैसे बनाता है। यह है भारत की टीम की पावर। अभी तो एसीसी की मीटिंग कैंसिल हुई है, अभी एशिया कप भी कैंसिल होगा, फिर क्या करेंगे पाकिस्तानी? किया जाए। और इनको ये पता है
कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इन दिनों पाकिस्तान के पास है और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पता है क्या जवाब गया है कि आप बड़ा बोर्ड होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपने अपने, क्योंकि बेसिकली बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट वही कर रहे हैं जो इन्होंने एयरफोर्स लीग में, जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उसके अंदर इन्होंने अपनी जनता को खुश करने के लिए और लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए और वाह हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको जवाब यह दिया है कि भाईजान आप जूम के ऊपर मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ये क्या कहना कि मीटिंग का वेन्यू तब्दील कीजिए, डे तब्दील कीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को ढाका से उठा के कहीं और लेके जाइए। अब वो सारा कुछ एक सीक्वेंस में चलता है कि पहली मीटिंग कहां हुई, दूसरी कहां हुई, तीसरी कहां हुई और अगली मीटिंग कहां पे होगी। तो अब बीसीसीआई ने वही जो इनका पुराना एक तरीका, एक रविश रही है कि तमाम जो खेलों की बॉडीज है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेल भी, जहां जहां इंडिया ओलंपिक में तो ये बेचारे कहीं पे भी नहीं होते हैं, ओलंपिक गेम्स के अंदर जो कि बाकी खेल होते हैं उनके ऊपर, तो इन्होंने वो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई थी। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको बोला है कि जरा ठहर जाइए, आप जूम पे आ जाओ। अगर आपको ढाका के अंदर आपकी, ये इंडियन मीडिया की खबर है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की जान को खतरा है, तो उन्होंने बोला कि भाईजान आप एक काम कीजिए, आप जूम के ऊपर बैठ जाइए, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप अपने दफ्तर में बैठ के आप अटेंड कर लो, साउंड सिक्योर रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इन्होंने उसके ऊपर भी कहा है कि जी हम मीटिंग का बायकॉट कर देंगे अगर हमारा मुतालबा ना माना गया। अभी जरा ये बताते हैं कि सिर्फ निगोशिएशन इतनी सी हुई है कि एसीसी की तरफ से मीटिंग का एजेंडा, टाइम और वेन्यू शेयर किया गया। इन्होंने एतराज कर दिया कि जी नहीं, हम नहीं जाना चाहते। इंडियन मीडिया, आपको पता ही है कि लाहौर का समंदर जब से उन्होंने फतह किया है तो वो एक हाथ आगे जाके बात करते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब उनकी जान को खतरा था, तो इसलिए उन्होंने इनकार किया है। हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, और वो भी दुबई में जाके हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनको भी ये बात समझ में आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग ढाका में होनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया मीटिंग को ज्वाइन करने से। उन्होंने सिक्योरिटी का कंसर्न बताया, वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल आपको पता है बांग्लादेश में चल ही रहा है, जैसा पाकिस्तान में रहता है वैसे ही बांग्लादेश में और ज़्यादा चल रहा है। तो सिक्योरिटी कंसर्न एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बीसीसीआई ने कहा हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे एसीसी को, और स्केड्यूल पहले दिखाओ तो सही, हमें क्या बना रहे हो तुम स्केड्यूल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड है ना, वो इस वक्त है मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो भाई इंडिया ने कहा कि ऐसे थोड़े ना आपने कुछ भी स्केड्यूल बना दिया और हम उस पर हामी भर देंगे, तो मीटिंग अटेंड ही नहीं कर रही है बीसीसीआई। अब ये दोस्तों, पहले बांग्लादेश की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे इंडिया को सीरीज खेलने जाना था, भारत ने वो भी सीरीज जो आपको पता है रीशेड्यूल हो गई, वो 2026 में होगी, क्योंकि पॉलिटिकल हालात वैसे नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है, हम अपनी टीम को वहाँ पे क्यों भेजेंगे भाई। तो बीसीसीआई ने मना कर दिया भाई, और वो जो सीरीज है वो अब 2026 में होगी, जब होगी तब होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही है, जो अगस्त में होनी थी। सवाल ही इसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है ना बड़े वीडियो बना रहे हैं कि यार इंडिया तो नाराज़ फूफा हो गया, ना पाकिस्तान से खेलेगा ना बांग्लादेश से खेलेगा, क्या हो गया, एक दो पुजारियों की हत्या हो गई, क्या हो गया, थोड़े बहुत वहाँ पे लोग मर गए। अरे भाई हमारा कंसर्न है, हमारे लोग मरे हैं वहाँ पर, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे लिए ना हो चीज़, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारी मर्जी हम पाकिस्तान के साथ ना खेलें, हम बांग्लादेश के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो इसमें पाकिस्तान को क्यों तकलीफ हो रही है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एशिया कप का शेड्यूल सामने आ जाएगा, लेकिन जो सियासत से पर्दा चल रही है उसने एक बार फिर एशिया कप के हवाले से परेशानी लाहक कर दी है। लेकिन अहम मसला ये है कि एशिया कप तो हर हाल में होना है, ये सिर्फ इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वरना जो मामलात हैं, हत्ता कि बीसीसीआई ने वाज़ेह तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है वहाँ अपने मीडिया के ज़रिए कि भारत एशिया कप खेलने जा रहा है, हत्ता कि पाकिस्तान के साथ जो मैचेस की तारीखें हैं वो भी लगभग सामने आ चुकी हैं। टूर्नामेंट जो है 10 सितंबर से या फिर 5 सितंबर से शुरू करने का प्लान है। जुलाई के पहले हफ्ते में शेड्यूल सामने आना था, लेकिन इसे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तमाम रुकन ममालिक को 15 दिन पहले दावतनामा भेजा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है वो 24 जुलाई को ढाका में होगा। 23 जुलाई को तमाम अरकान ने वहाँ पहुँचना है, लेकिन इसके हवाले से भारत ने हैरानकुन मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद सियासी हालात की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से बीसीसीआई के नुमाइंदे वहां जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और दिखाई दे रही है, जिसका शक पहले से हो रहा था, उस शक का इजहार किया जा रहा था। वो ये है कि दर हकीकत भारतीय बोर्ड सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि बांग्लादेश वो खुद ना जाएँ, बल्कि तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, उनको भी मराद देने का एक तरह से ऑफ़र कर रहा है, लालच दे रहा है कि इसके बदले आपको ये चीज़ मिल जाएगी।
तो आप वहाँ ना जाएं। तो ये ऐसे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ एक रखना डालना चाह रहा है। बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के साथ जो सियासी मामलात हैं उनको इस नहज पर ले जाना चाह रही है जहाँ पर आज पाकिस्तान और इंडिया खड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल किसी भी तरह क्रिकेट नेशंस के लिए अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर एशिया कप खेलने वाली टीमों के लिए और एशियन शायकीन के लिए। अब सूरत हाल ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना जो ऑफिशियल मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें यही कहा है कि हमने 15 दिन पहले तमाम अरकान को दावतनामे भेज दिए थे। अब ये उनकी मर्ज़ी है उन्हें किस तरह अपने मामला देखने हैं। अगर कोई बांग्लादेश नहीं आना चाहता तो वो ऑनलाइन इजलास में शिरकत कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन और असूली मौक़िफ़ है